वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों हिस्ट्री के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करेंगे बुद्धिज़्म के बारे में, ठीक है। अब हिस्ट्री के आप देखिए क्या क्या हो चुका है। हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन कर चुके हैं, मतलब सिंधु सभ्यता कर चुके हैं, वैदिक पीरियड कर चुके हैं, लेटर वैदिक पीरियड कर चुके हैं, मतलब उत्तर वैदिक काल, ठीक है। और आज शुरू करेंगे बुद्धिज़्म। तो कंप्लीट बुद्धिज़्म देखिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। इससे सवाल चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, ठीक है, कि कोई भी स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, इसमें आपको बुद्धिज़्म से सवाल ज़रूर देखने को मिलेगा। और इसमें सब कुछ कवर है आपका, एनसीईआरटी हो, ठीक है, प्लस एडवांस बुक हो, जितनी भी सब कुछ इसमें मिल जाएगा आपको। तो चलिए, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए कुछ बेसिक फैक्ट देखते हैं। सबसे पहले गौतम बुद्ध का अगर आपको बचपन का नाम पता हो तो सिद्धार्थ था इनके बचपन का नाम, ठीक है। अब इनका जन्म जो है ये 563 ईस्वी में हुआ था, कपिलवस्तु में। कहाँ पे हुआ था? कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में, ठीक है। अब इनके बहुत सारे नाम हैं और आपको ये सब नाम याद रखने हैं। क्या क्या इनको देखिए, शाक्य भी बोलते थे, शाक्य मुनि भी बोलते थे, एशिया का ज्योतिपुंज भी बोलते थे, या लाइट ऑफ एशिया इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ठीक है। महावैद्य भी बोला जाता था इनको, वैद्यराज भी बोला जाता था। क्या क्या बोला जाता था फिर से देख लो एक बार, एग्ज़ाम के लिए बहुत रेलेवेंट है। एक शाक्य सिंह, शाक्य मुनि, एशिया का ज्योतिपुंज, महावैद्य या वैद्यराज, सर्वार्थ सिद्ध, विभज्यवादी, तथागत, देशबल, आंगिरस, शाक्य वंश के महात्मा या चित्रधारी लोकन्यस्त, ठीक है। तो इतने सारे इनके नाम हैं। आपको इनमें से अगर मैं और भी फ़िल्टर कर दूं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनको मैं बताऊंगा, तो एक ये शाक्य मुनि, एशिया का ज्योतिपुंज, तथागत, ठीक है, और शाक्य वंश के महात्मा, ये ज़्यादा रेलेवेंट हो जाएगा, ठीक है। अब गुप्त काल का जो मनकुंवर था अभिलेख, गुप्त युगीन मनकुंवर अभिलेख, इसमें इन्हें सम्यक संबुद्धा और स्वामित्व विरुद्धा कहा गया है। तो ये भी इतना कुछ खास नहीं है, बट हाँ एग्ज़ाम में एक बार आ चुका है तो आप देख सकते हो इसको एक बार, ठीक है। पिता का नाम इनके शुद्धोदन था, माता का नाम माया देवी था, ठीक है। अब इनको पाला था प्रजापति गौतमी, मतलब इनकी केयर टेकर एक तरह से थी प्रजापति गौतमी, ठीक है। और जूम कर देते हैं इसको। पत्नी का नाम इनके आपको पता होगा यशोधरा था, जो कि शाक्य कुल के सप्रबुद्ध पुत्री थी, ठीक है। यशोधरा नाम याद रखना। इनके पुत्र का नाम राहुल। इनके जो गुरु थे प्रथम, वो थे अलार कलाम। प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम, इंपॉर्टेंट है ये। प्रथम गुरु इनके कौन थे? अलार कलाम। दूसरे गुरु कौन थे इनके? रुद्र कर्मापुत्र। कौन थे? रुद्र कर्मापुत्र। तो आपको ये याद रखना है, इनके गुरु का नाम अलार कलाम और रुद्र कर्मापुत्र, ठीक है। इनका पहला उपदेश, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है, प्रथम उपदेश इन्होंने जहाँ दिया उसको क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। ऋषि पत्तनम के मृगदाव सारनाथ में, मतलब बस आप इतना याद रखो, इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया ये कहाँ दिया? सारनाथ में दिया, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है, ठीक है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है महाभिनिष्कर्मण। या महाभिनिष्कर्मण क्या होता है? जब ये इन्होंने घर अपने छोड़ा था, गृह त्याग करा था, तो उस इंसिडेंट को बोला जाता है महाभिनिष्कर्मण, ठीक है। और 29 साल की अवस्था में इन्होंने ये करा था। जब ये 29 साल के थे, एक पुत्र भी था इनके, तब इन्होंने घर को छोड़ दिया था, ठीक है। उसी घटना को दर्शाते हुए बोला जाता है महाभिनिष्कर्मण। अब इनको ज्ञान प्राप्ति देखिए कितने साल बाद होती? 6 साल बाद। 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के तट पर स्थित, अब 35 साल की अवस्था में निरंजना नदी के तट पर, याद रखना कहाँ? निरंजना नदी के तट पर, इंपॉर्टेंट है। वैशाली, अंतिम जो वर्षावास है ये वैशाली में होता है, मतलब अंतिम समय में कहाँ पे रहते हैं? वैशाली में रहते हैं, ठीक है। अब इनकी जो मृत्यु है उसको महापरिनिर्वाण बोला जाता है। मृत्यु को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। ये होती 483 ईसा पूर्व में, कुशीनगर में, मल्ल के गणराज्य में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुशीनगर में, मल्ल के गणराज्य में। तो फिर से एक बार क्विक समरी देखते हैं। गौतम बुद्ध, जिनका सिद्धार्थ नाम था, 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। इनको शाक्य मुनि, एशिया का ज्योतिपुंज, महावैद्य, वैद्यराज, ठीक है, तथागत, ये सब नाम से जाना जाता था। पिता शुद्धोदन, माता माया देवी और प्रजापति गौतमी इनकी सौतेली माँ। यशोधरा इनकी वाइफ का नाम था, राहुल इनके बेटे का नाम था, गुरु अलार कलाम, दूसरे गुरु रुद्र कराम पुत्र। पहला उपदेश, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं, सारनाथ में दिया। महाभिनिष्कर्मण का मतलब होता है गृह त्याग, ये 29 साल की उम्र में कर। इनको ज्ञान प्राप्ति हुई निरंजना नदी के तट पर 35 साल की उम्र में। और मृत्यु उनकी कहाँ होगी? कुशीनगर के मल्ल गणराज्य में 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की उम्र में, ठीक है। नोट्स बना लीजिए एक बार प्लीज़, इसके नोट्स बनाएंगे तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी इसकी। अब ये सुप्रवासा, ये कोलिया गणराज्य की थी, बुद्ध की प्रसिद्ध उपासिका थी, ठीक है। सुप्रवासा कौन थी? बुद्ध की उपासिका थी।
आम्रपाली ये वैशाली की थी, कहाँ की थी? वैशाली की थी। वजीरा ये भिक्षुनी थी, एक भिक्षुनी ने संयुक्त निकाय में संदुक भोजना की घोषणा सर्वप्रथम की थी। और आपका धम्म दीना थेरी यह राजगिरी की रहने वाली थी। तो ये इतना कुछ खास नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। बस एक बार जस्ट रीड कर लो, आप ब्रीफ ले लो एक इसका। चलिए, बुद्ध के प्रमुख शिष्य एवं अनुयायी, ये इम्पोर्टेंट है आपका। महाकश्यप, महाकच्यायन, सारीपुत्र और आपका मौदगल्यान हो गया है, अनिरुद्ध, आनंद, बिंबिसार, उपाली, सुनीति, सुभद्र। दूसरा हो गया सेनापति सिंह। अंगुलीमाल की स्टोरी पढ़ी होगी, जो लोगों की उंगली काट लेता था, वो बाद में उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। धर्म एवं चुंद हो गए आपके। आजात शत्रु बहुत इंपॉर्टेंट है। छन्न है, कोटपति। इसमें आपको सारे नहीं याद रखने, देखिए ना सारे याद किए जा सकते हैं। जो मोटा मोटा है जैसे बिंबिसार है, अजात शत्रु है, ये सब ज़्यादा अच्छे हैं, इनको ज़्यादा अच्छे से याद करो। उपाली है, सुभद्र है, ठीक है। हाँ, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बौद्ध धर्म की प्रमुख अनुयायी स्त्रियाँ, ये पूछता है काफ़ी, जिनमें से एक तो महाप्रजापति गौतमी थी, जो भिक्षुनी बन गई थी बाद में, जिन्होंने इनको पाला था। यशोधरा, विशाखा, मल्लिका, खेमा हो गया, सुप्रवासा, आम्रपाली, वजीरा, धम्मदीना थेरी और पटाचारी, ठीक है। तो आपको ये स्त्रियों के नाम याद रखने, पूछ सकता है आपसे ये, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है महाप्रजापति गौतमी हो गया, यशोधरा हो गया, नंदा है, विशाखा, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी एक बार जस्ट गो थ्रू कर लोगे तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी इससे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्ध के प्रमुख शिष्य एवं अनुयायी, ठीक है। महाकश्यप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मगध के थे। मगध के थे, ब्राह्मण परिवार के। कहाँ के थे? मगध के ब्राह्मण परिवार के थे। मगध के ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप रहे हैं, तो ये अगर आपने पढ़ा होगा। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? महाकश्यप थे। और प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में, ठीक है, ये भी याद रखना। महाकच्यायन ये प्रवज्या से पूर्व इनका नालक था, ये अंतिवासी थे और अवंती में बौद्ध के प्रचार का श्रेय इन्हीं को जाता है। सारीपुत्र, प्रवज्य से पूर्व इनका नाम क्या था? उपतिष्य था। मतलब जब अभी इन्होंने बुद्धिज्म ज्वाइन नहीं करा था तब इनका नाम उपतिष्य था। और उसके बाद सारीपुत्र की जन्मस्थली जो थी वो नालंदा थी, पहली चीज़। मौदगल्यान, प्रवज्या से पूर्व इनका नाम कोलित था। क्या था? कोलित था। अनिरुद्ध धनाढ़ व्यापारी का पुत्र था। बुद्ध के उपदेशों को सुनने के बाद सब कुछ छोड़कर भिक्षु बन गया था। कौन? अनिरुद्ध। ये सब मतलब बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया, कहीं ना कहीं ये लोग राजा थे या कोई स्कॉलर था बड़ा बड़ा, ठीक है। आनंद ये बुद्ध धर्म का व्यक्तिगत सेवक एवं प्रिय शिष्य था। यह शाक्य वंशी था और बुद्ध का चचेरा भाई भी था। आनंद जो था बुद्ध का चचेरा भाई था। बिंबिसार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं रेड कर देता हूँ। बिंबिसार मगध का शासक तथा बुद्ध का संरक्षक एवं मित्र भी था। बिंबिसार। और बिंबिसार के ही अनुरोध पर बुद्ध ने संघ में उपोस्त का विधान किया था। संघ में उपोस्त का विधान किया था इसी ने। उपाली ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये शाक्यों की नई नापित का पुत्र था, ठीक है, शाक्यों की। सुनीति ये भंगी जाति का था। सुनीति किसका था? भंगी जाति का था। फिर आता है सुभद्रा। सुभद्र जो था ये चुंद के शिष्य बनने के पश्चात बुद्ध द्वारा धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये आपका, मतलब पूछेगा ना लास्ट कौन था जो बुद्ध द्वारा कन्वर्ट किया गया था, तो सुभद्रा था, ठीक है। सुभद्र जो था अंतिम व्यक्ति था जो बुद्ध में कन्वर्ट हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश इसे ही दिया था, किसे? सुभद्रा को, ठीक है। बुद्ध की मृत्यु पर सुभद्र ने कहा था चलो अच्छा हुआ कि बुद्ध नहीं रहे, अब हम स्वतंत्र हैं, ठीक है, चलो अब हम स्वतंत्र हैं। सेनापति सिंह ये लिच्छवी सेनापति था और जैन धर्म का अनुयायी था। बुद्ध ने इसे अपना शिष्य बना लिया था बाद में। अंगुलीमाल तो आपने पढ़ा ही होगा, बहुत फेमस है अंगुलीमाल। श्रावस्ती में बुद्ध ने डाकू अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन कर बौद्ध संघ में शामिल किया था। अंगुलीमाल प्रसन्नजीत के पुरोहित गर्ग का पुत्र था, ठीक है। फिर उसके बाद आपका दर्व ये दोनों मलगढ़राज के थे। चुंद करमार पुत्र और चेदियों के सहजाति निगम थे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको। इनमें से अब ये एक जीवक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बौद्ध संघ का आभूषण कहा जाता था, जीवक को। इनको चरक ने कौमार भृत्य कहा था। क्या कहा था? कौमार भृत्य, नाम याद रखना इसका। नेक्स्ट है ये अजात शत्रु, आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये जैन धर्म का अनुयायी था, फिर बाद में गौतम बुद्धा ने इनसे बुद्ध धर्म स्वीकार करवा दिया था, ठीक है। तो इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट है वो एक बार बता देता हूँ। अजात शत्रु, जीवक, अंगुलीमाल, सुभद्र, उपाली और ये बिंबिसार और सारीपुत्र, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और एक भी महाकश्यप, ठीक है, इस पर ज़्यादा फोकस करना। बाकी एग्जामिनर का मूड ख़राब हुआ तो वो कुछ भी पूछ लेगा। अगर वो चाह लेगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हो तो वो ऐसी क्वेश्चन पूछेगा ना जो आपको नहीं आता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है बुद्ध धर्म के अनुयायी प्रमुख स्त्रियाँ, इनके बारे में। एक तो महाप्रजापति गौतमी जो इनकी केयर टेकर थी।
इन्होंने सर्वप्रथम कपिलवस्तु में बौद्ध संघ में शामिल होने का अनुरोध किया था। गौतमी ने बुद्ध से कुल 3 बार संघ में शामिल होने का अनुरोध किया, जिसे बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया था। और गौतमी वैशाली उस समय भी उपस्थित थी जहाँ पर सर्वप्रथम बौद्ध संघ ने महिलाओं के लिए खोला गया था। ठीक है, नंदा आते हैं। फिर नंदा क्या है, यह महाप्रजापति गौतमी की पुत्री थी और बुद्ध की बहन भी थी। इसने भी बुद्ध को दीक्षा ली थी। ठीक है, बुद्ध से दीक्षा इसने भी ली थी। और फिर यशोधरा जो बुद्ध की पत्नी थी, इनको भी इन्होंने क्या करा, फिर दीक्षा दी, इनको भी भिक्षुनी बना दिया, मतलब पूरे परिवार को कन्वर्ट कर दिया। फिर याद रखना, महाप्रजापति गौतमी, नंदा, यशोधरा, विशाखा। ठीक है, ये अंग जनपद की श्रेष्ठी पुत्री थी। ठीक है, ठीक है, बस इतना याद रखो, ये अंग जनपद की जो श्रेष्ठी थी उसकी पुत्री थी, अंग जनपद के श्रेष्ठी की पुत्री थी। और मल्लिका हो गई, ये प्रसन्नजीत की पुत्री थी। मतलब जितने बड़े बड़े राजा थे ना, सबके घर खानदान को इन्होंने कन्वर्ट करा दिया था। ठीक है, खेमा, बिंबिसार की पत्नी एवं रानी, सबको इन्होंने बुद्धिज्म में कन्वर्ट करा दिया। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है। महाप्रजापति गौतमी कौन थी, नंदा, यशोधरा, विशाखा, मल्लिका, खेमा। या आपसे ऐसे पूछ ले कि बुद्ध स्त्रियां कौन थी जो बुद्ध संघ में शामिल हुई थी, तो ये सब नाम आपको ऑप्शन में दे सकता है, तो आप इस पर टिक कर सकते हो। ठीक है, नाम याद रखने हैं आपको। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बौद्ध जन्म का क्या सिंबल है, कमल या गर्भ हाथी। ठीक है, ग्रहताक का क्या है, घोड़ा। ग्रहताक का क्या प्रतीक है, घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति का क्या है, पीपल या बोधि वृक्ष। ठीक है, पीपल या बोधि वृक्ष। निर्वाण का क्या है सिंबल, पद चिन्ह, निर्वाण का पद चिन्ह। यौवन का क्या है, सांड। समृद्धि का क्या है भैया सिंबल, शेर है। प्रथम उपदेश इसका चक्र है, प्रथम उपदेश का चक्र। और मृत्यु का स्तूप, मृत्यु का क्या हो जाएगा, स्तूप। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ही, ये आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं बौद्ध संघ के अधिकारियों को क्या कहा जाता था भैया, बौद्ध संघ के अधिकारियों को। तो देखिए, एक होता था नवकंभिक। क्या होता था, नवकंभिक। इसको क्या कहते थे, निर्माण से संबंधित अधिकारी। नवकंभिक कौन होता था, निर्माण से संबंधित अधिकारी। भंडागारिक कौन होता था भैया, खान पान से संबंधित अधिकारी। नाम से ही पता चल रहा है, भंडागारिक, भंडार जो करेगा। कप्पी कारक जो होता था, कप्पी कारक, ये क्रय करने वाला अधिकारी। क्रय मतलब खरीदने वाला, विक्रय बेचने वाला। ठीक है, तो कप्पी कारक हो गया। चीवर कौन होता था भैया, वस्त्राग्राह करने वाले अधिकारी को चीवर बोलते थे। ठीक है, और आर्मिक क्या होता था, विश्राम स्थल से संबंधित अधिकारी। विश्राम स्थल से संबंधित को क्या बोलते थे, आर्मिक बोलते थे। फिर से देख लो एक बार भैया, नवकंभिक निर्माण से संबंधित अधिकारी, भंडागारिक खान पान से संबंधित अधिकारी, कप्पी कारक क्रय करने वाला अधिकारी, चीवर वस्त्राग्राह करने वाला अधिकारी, और आर्मिक विश्राम स्थलों से संबंधित अधिकारी। ठीक है, और ये प्रतीक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखते हैं बौद्ध संगीतियाँ। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार बनाइए इसको। ठीक है, इससे सवाल ज़रूर बनते हैं। और इसकी मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, देखो याद करने की। RVPK ऐसे याद रखो, 1 2 3 4 हुआ। RVPK मतलब राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। ठीक है, 4 बुद्ध संगीति 4। RVPK तो जगह हो गई। और AKAK मतलब अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ये किस रूलर के शासनकाल में हुई, ये वो है। ठीक है, कैसे, आइए देखते हैं हम। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई भैया, राजगिरी में हुई। देखिए RVPK बताया, RVPK। ठीक है, प्रथम कहाँ हुई, राजगिरी। दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंदलवन, कश्मीर। अब इसके अध्यक्ष कौन थे भैया, महाकश्यप थे इसके अध्यक्ष प्रथम बौद्ध संगीति के। दूसरे के कौन थे, सबकामी। तीसरे के मोगलीपुत्र तिष्या। चौथे के वासुमित्र या अश्वघोष, वासुमित्र, अश्वघोष। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा। महाकश्यप, सबकामी, मोगलीपुत्र तिष्या और वासुमित्र। और दूसरा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, AKAK अजातशत्रु। फिर आता है कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब देखिए, अजातशत्रु जो था वो हर्यक वंश का है। ठीक है, ये कौन से वंश का है, हर्यक वंश का है। शिशुनाग वंश का है कालाशोक। मौर्य वंश का है आपका अशोक। और कुषाण वंश का कनिष्क। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, हिनायन महायान। हर एक टॉपिक इसका बौद्धिज्म से रिलेटेड हर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, क्योंकि इससे बहुत सवाल आता है। हिनायन महायान से बहुत एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, हिनायन का मतलब क्या होता है, हिनायन निम्न मार्ग। हिनायन का मतलब है निम्न मार्ग। ठीक है, इसमें महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना गया है, भगवान नहीं माना गया। ठीक है, महायान, महा से मतलब ही है उसको भगवान बना दिया गया। ठीक है, हिनायन में क्या भी है, एक निम्न मार्ग महापुरुष बताया, भगवान नहीं बनाया। ठीक है, यह है व्यक्तिवादी धर्म। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। ये नहीं होगा कि यार कोई और हमें मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाए, अपने ही अनुसार मोक्ष प्राप्त हो सकता है। मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करता। क्यों, क्योंकि भैया गौतम बुद्ध को ये लोग भगवान थोड़ी मानते हैं, ये लोग महापुरुष मानते हैं।
तो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। बल्कि गौतम बुद्ध ने खुद मना किया था मूर्ति पूजा ना करने के लिए। बाद में देखिए उनकी खुद ही मूर्तियाँ बन गई। और मूर्ति पूजा की जो शुरुआत है ना, वो यहीं से होती है, बौद्ध धर्म से ही। आपको इससे पहले देखो ना, हम लोग वैदिक पीरियड पढ़ा, हम लोग नेचर की पूजा करते थे, मूर्तियों की पूजा थोड़ी करते थे। ये मूर्ति पूजा कॉन्सेप्ट यहीं से आया है। इसकी साधन पद्धति अत्यंत कठोर है तथा यह भिक्षु जीवन का समर्थक है। इसका आदर्श अहत पद को प्राप्त करता है और इसके प्रमुख संप्रदाय हैं वैभाषिक और स्वतांत्रिक। अगर इसको मैं और फिल्टर कर दूं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये वाला वैभाषिक, स्वतांत्रिक, और एक ये निम्न मार्ग। बुद्ध को महापुरुष कहा गया है, किसी भी तरह की मूर्ति पूजा नहीं होती है, ठीक है, और मोक्ष प्राप्ति अपने प्रयासों से होगी, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे महायान क्या है, ये उत्कृष्ट मार्ग है। ये क्या है, उत्कृष्ट मार्ग है। इसमें उन्हें देवता माना जाता है भैया, गौतम बुद्ध को देवता मान लिया गया है। अब देवता माना है तो मूर्ति पूजा तो हो गई। इसमें परोपकार एवं पर सेवा पर बल दिया है। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है, कि सबका कल्याण करो, है ना। जैसे आज देखते हो ना बाबा लोग होते हैं, बाकी हिनायन वाले क्या कहते थे, अपना ही कल्याण करो, मतलब अपने मोक्ष के लिए खुद ही आप प्रयास करो, कोई और आपको नहीं दिला सकता। यह आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और हिनायन आत्मा पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। इनके सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। इसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया था, ठीक है। और हिनायन में सिर्फ बौद्ध भिक्षु हैं। इसके प्रमुख संप्रदाय बहुत इंपॉर्टेंट है, शून्यवाद, विज्ञानवाद, ठीक है। शून्यवाद और विज्ञानवाद ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, शून्यवाद, विज्ञानवाद, ठीक है। तो ये अंतर था हिनायन और महायान में, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको अवॉइड मत करिए, नोट ज़रूर कर लीजिए। सारा बौद्धिज्म देखिए मैंने बहुत छोटे में आपको सब कुछ दे दिया। ये आपको लग रहा होगा कि यार ये ज़्यादा है, पर यार पेपर में आ जाता है ना, तो ये आपको याद करोगे। देखो ये सब तो सभी लोग याद करते हैं, ये सब सभी को याद है, जो सबको याद है पेपर में वो नहीं आता है। आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा। बुद्ध के प्रमुख शिष्य और अनुयायी कौन थे ये, और स्त्रियाँ कौन अनुयायी थी, ठीक है। ये हर कोई नहीं याद रखता है ना, आपको NCERTs वगैरह में ये मिलेंगे, गारंटी से कह रहा हूँ, चाहे देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं। क्या क्या है भैया बुद्ध के 4 आर्य सत्य? कि दुनिया दुख से भरी हुई है, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपादा, है ना। मतलब दुनिया दुख से भरी है। दुख का कारण क्या है? हमारी इच्छा है। अब कुछ इच्छा रखते हो ना, आपके पास भी ये हो वो हो, उसी के कारण तड़पते रहते हो। उस दुख का निवारण भी है क्या? इच्छा को हटाना, है ना। दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपादा। अब इसी को हटाने के लिए गौतम बुद्ध ने अपने दुख को हटाने के लिए अष्टमार्ग बताया था, या जिसको मिडिल पाथ हम लोग कहते थे, है ना। सम्यक दृष्टि जिसको बोलते थे, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, है ना। बुद्ध के अष्टमार्ग पूछता है एग्जाम में। सम्यक दृष्टि मतलब सही देखना, सम्यक संकल्प सही सोचना, सम्यक वाक सही बोलना, सम्यक कर्मांत सही करना, सम्यक आजीव सही व तरह से जीवन जीना, व्यायाम करना, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये आपको 8 याद रखने हैं भैया, फिर से कह रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं बुद्ध धर्म के 3 रत्न, बुद्ध धम्म और संघ, 3 रत्नास ऑफ बुद्धिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है बुद्ध धर्म संघ। इससे पहले हम लोगों ने अभी वेदात्राई पढ़ा था। एक सेकेंड, आपको अगर याद हो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वेदात्राई क्या होता था? वेदात्राई, तो वेदात्राई में आपको पता होगा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये 3 आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, वेदात्राई में, ठीक है। ऐसे ही बौद्ध धर्म के 3 रत्न बुद्ध धर्म संघ। क्या है? बुद्ध धर्म संघ, ठीक है। अब आते हैं स्तूप, कि भैया स्तूप क्या है? स्तूप भी देखिए 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक स्तूप, पारिभौगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप और पूजार्थक स्तूप। 4 प्रकार के स्तूप हैं। कौन कौन से? भौतिक, पारिभौगिक, उद्देशिका स्तूप और पूजार्थक स्तूप, ठीक है। बौद्ध साहित्य को त्रिपिताका कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। त्रिपिताका कहा जाता है बौद्ध साहित्य को। क्या कहा जाता है? त्रिपिताका। और जितने भी त्रिपिताका है वो किस में रचित है? पाली भाषा में रचित है। किस में है? पाली भाषा में रचित है, पहली चीज़। दूसरा है त्रिपिताका 3 है, विनय पिताका, सुत्त पिताका और अभिधम्म पिताका। विनय पिताका, सुत्त पिताका, अभिधम्म पिताका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पाली भाषा में लिखे हुए हैं बौद्ध साहित्य, विनय पिताका, सुत्त पिताका, अभिधम्म पिताका, ठीक है। अब पूछता है इसमें भैया विनय पिताका किस लिए? तो विनय पिताका में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक संबंधी आचार विचारों को बताया गया है कि डेली की क्रियाकलाप के लिए क्या होना चाहिए, संघ संबंधी क्या नियम होने चाहिए। ये विनय पिताका। विनय मतलब आपको पता है विनय करना, एक तरह से विनय करने को क्या बोलते हैं यार इंग्लिश में? मतलब रिक्वेस्ट करना, है ना। तो विनय पिताका में संघ संबंधी नियम दिए गए हैं, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हैं? विधि निषेध आदि दिए गए हैं। सुत्त पिताका, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा उपदेशों का संग्रह है।
सुत्त पिताका में क्या है, बौद्ध धर्म के उपदेशों का संग्रह है। और अभिधम्म पिताका में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। फिर से बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभिधम्म पिताका, विनय पिताका क्या है भैया, एक सेकंड, विनय पिताका में संघ संबंधी नियम है, दैनिक जीवन संबंधी नियम है। सुत्त पिताका में बौद्ध धर्म के उपदेशों के बारे में दिया है। अभिधम्म पिताका में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये लिखना है आपको, प्राचीन काल में बौद्ध के 3 प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। एक नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, ठीक है। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा वल्लभी हिनायन बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, ठीक है। ये आपसे पूछता है एग्जाम में कि नालंदा जो था वो महायान के लिए है, वल्लभी जो है वो हिनायन के लिए। नालंदा, वल्लभी और आपका विक्रमशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला। नालंदा महायान, वल्लभी हिनायन के लिए, ठीक है। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना धर्मपाल ने की थी। किसने करी थी, धर्मपाल ने, याद रखना। विक्रमशिला की स्थापना करी थी धर्मपाल ने। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया था। नालंदा बौद्ध विहार को दान किसने की थी, कुमारगुप्त प्रथम ने। नव नालंदा महाविहार बौद्ध धर्म अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने 1951 में नालंदा में स्थापित करवाया था। ये तो प्रेजेंट का है। बाकी देखो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी इससे जानने को मिल गई। एक ये विनय पिताका, सुत्त पिताका, अभिधम्म पिताका, बुद्ध के त्रिरत्ना क्या होते हैं, अष्टमार्ग क्या है, बुद्ध के स्थल कौन कौन से, जैसे नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला। नालंदा महायान के लिए, वल्लभी हिनायन के लिए, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए अंतिम बचा है इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट, जो भी है आते हैं एग्जाम में सारे इसमें कवर है। इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट आपको क्या करने, नोट्स कर लेने। तो बस इतना है, फिर ख़त्म, फिर हम लोग का जैनिज्म शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले मगध का जो राजा था बिंबिसार, कौन, मगध का राजा बिंबिसार। इसने क्या करा था, मगध के राजा बिंबिसार ने बौद्ध के निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा वेणुवन किसने बनवाया था भैया, तो ये बनवाया था आपके बिंबिसार ने, ठीक है। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कोटाग्रशाला का निर्माण कराया था। किसने, लिच्छवियों ने कराया था। दूसरा जो धम्मपद है, धम्मपद को ही बौद्ध धर्म की गीता कहते हैं। धम्मपद को क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म की गीता। ये लाइन आपको याद रखनी है, पूछेगा कि बौद्ध धर्म की गीता क्या है, तो धम्मपद है, ठीक है। यह अकेला ऐसा ग्रंथ है जिसमें बौद्ध दर्शन की प्रायः सभी सिद्धांतों का वर्णन है, पहली चीज़, ठीक है। और डॉक्टर भंडारकर ने सर्वप्रथम बताया कि अशोक के धम्म सिद्धांतों को राहुलोवत्सुत्त में लिखा गया है। और विमानवत्तु नामक ग्रंथ में स्वर्गीय सुखों का वर्णन है। अशोक के दिव्य नाटकों का स्रोत यही है, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो आपको ये याद रखना है बस कि धम्मपद इसे बौद्ध धर्म की गीता कहा गया, ठीक है। दूसरा आर्य मंजू श्री मूलकल्प, आर्य मंजू श्री मूलकल्प, यह 9वीं शताब्दी में रचित महायान बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्य मंजू श्री मूलकल्प क्या है, तो 9वीं शताब्दी में रचित महायान बौद्ध ग्रंथ है, हिनायन नहीं, महायान बौद्ध ग्रंथ। दूसरा जो है कह रहा है राहुल संस्कृतायन, जो है राहुल संस्कृतायन, इस ग्रंथ की प्रति को तिब्बत से भारत लाए हैं। राहुल संस्कृतायन ही इस ग्रंथ की जो प्रति है तिब्बत से भारत राहुल संस्कृतायन जी लाए हैं। केपी जायसवाल ने उसको अंग्रेजी में अनुवाद किया है, ठीक है। और 1925 में गणपति शास्त्री ने प्रकाशित किया है इसको। इसमें बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त शासकों का वर्णन किया गया है, ठीक है। बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान त्रिपिताका, जो विनय पिताका, सुत्त पिताका, अभिधम्म पिताका, उससे प्राप्त होता है। और तीनों पिताका जो है वो पाली भाषा में, यह भी हमने ऊपर देखा है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, वो भी किस में, महायान में, हिनायन में नहीं है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु वर्ष 15 वर्ष थी। और बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न बुद्ध धम्म संघ ये हम लोग देख चुके हैं। हिनायन और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये भी देख लिया। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि महिलाओं को कब स्थान दिया गौतम बुद्ध ने, तो 8वें वर्ष दिया, वो भी अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर, ठीक है। और बौद्ध जो थी, बुद्ध जो थी, उनकी मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी, ठीक है। बौद्ध की मौसी और विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कोशाल राज्य में हुआ है। कहाँ हुआ, कोशाल राज्य में। और कोशल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्टता ग्रहण की थी तथा संघ के लिए जेतवन विहार की स्थापना की थी। और कोशाल नरेश जो थे प्रसन्नजीत, बहुत इंपॉर्टेंट, उन्होंने भी अपने पूरे परिवार के साथ बौद्ध की शिष्टता ग्रहण कर ली थी, याद रखना है इसको। चतुर्थ बौद्ध संगीति हम लोग देख चुके हैं। बुद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया था चतुर्थ बौद्ध संगीति में, ठीक है। पाली से किस में आ गए थे, संस्कृत में आ गए थे। और ये कनिष्क के शासनकाल के दौरान हुई थी कश्मीर में, ठीक है। इसी के चौथी जो बुद्ध संगीति हुई थी, इसी के समय बौद्ध धर्म को हिनायन और महायान 2
संप्रदायों में विभाजित कर दिया गया था। एक हिनायन बन गए थे, एक महायान। और हिनायन महायान क्या है ये अभी ऊपर हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई थी। वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य कौन कौन से हैं? धर्मत्रात, बुद्धदेव, वासुमित्र, ठीक है। और शून्यवाद जो है मध्यमिका के प्रवर्तक नागार्जुन है। शून्यवाद के कौन है? नागार्जुन, जिसकी प्रसिद्ध रचना मध्यमाकारिका है। क्या है? मध्यमिकारिका है। किसकी? शून्यवाद की, यानी नागार्जुन की। और विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ ने की थी। किसने? मैत्री या मैत्रेयनाथ ने। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है और बौद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है चैत्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? चिता संबंधी। शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियाँ बनाई गई हैं उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। अब जो आप स्तूप देखते हैं ना, सांची स्तूप, भरूच स्तूप, ये क्या है? जो भी बुद्धा के रिलिक्स हैं, जो बुद्धा की बॉडी के पार्ट बचे हुए हैं, उसको गाड़ के एक समाधि के रूप में बना दिया है, तो वो सब चैत्य हो गए। चैत्य ग्रहों के समीप ही बिच्छू के रहने के लिए आवास बनाए गए हैं। तो चैत्यास क्या होते हैं? जहाँ पे बिच्छू रहते हैं। विहार क्या होते हैं? जिन्हें विहार कहा गया, जहाँ पे बिच्छू रहते हैं, ठीक है। चैत्या हॉल, विहार, ठीक है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, ये आपको याद रखना है। स्तूप शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। और स्तूप का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु का ढेर। क्या होता है? किसी वस्तु का ढेर। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है, ये ऊपर देख लिए। और गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन एर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की है। किसने? एडविन एर्नोल्ड ने। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। बौद्ध धर्म मूलतः अनात्मावादी है और बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाले संस्कार को उपसंपदा कहा जाता था, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद धर्म दो, हिनायन और महायान में विभाजित हो गया, ये अभी हम लोगों ने देख लिया। कालांतर में महायान दो भागों में हुआ, शून्यवाद और विज्ञानवाद, ठीक है। ये भी अभी ऊपर हम लोगों ने देख लिया। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार कला शैली के अंतर्गत किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। जितनी भी बुद्ध मूर्ति मिलेंगी वो आपको गांधार शैली में मिलेंगी। किंतु बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी, ठीक है। जो प्रथम मूर्ति थी वो किस में बनी थी? मथुरा कला में। बाकी मोस्टली आपको मिलेगी गांधार कला में। जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्र निकाया में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ पे है? अंगुत्र निकाया में। कहाँ पे? अंगुत्र निकाया में। दूसरा, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम स्त्री महात्मा बुद्ध की विमाता प्रजापति गौतमी थी। कौन थी? प्रजापति गौतमी, ये भी देख चुके हैं हम लोग। स्तूप के विषय में चर्चा ऋग्वेद, अथर्ववेद, वत्सनयी संहिता और तैत्तरीय संहिता और पंच विश्व ब्राह्मण में मिलती है। इसके अतिरिक्त महावस्तु, दिव्यवदान और क्रिया संग्रह जैसे बौद्ध ग्रंथों से भारत में स्तूप स्थापत्य के विषय में जानकारी मिलती है हमको। लंकावतार या वैपुल्य सूत्र से संबंधित संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। लंकावतार क्या है? संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। और लंकावतार सूत्र महायान बौद्ध संप्रदाय का सूत्र ग्रंथ है, ये भी इंपॉर्टेंट है लंकावतार, ठीक है। चलिए अब अंतिम चीज़ देखते हैं, बौद्ध मठ कहाँ कहाँ है भारत में, क्योंकि एग्जाम में इससे पूछता है। तो देखिए, एक धूम मठ है जो आपको कहाँ मिलेगा? धूम, पश्चिम बंगाल में। ताबो मठ है बुद्ध का, ये कहाँ मिल जाएगा? हिमाचल प्रदेश में, ताबो गाँव में। की गोम्पा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, ये भी स्पीति घाटी में। नामग्याल मठ, ये धर्मशाला में मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में। हेमिश मठ लद्दाख में है। अलची गोम्पा मठ, ये अलची गांव में है, लेह में। थिकसे मठ कहाँ पे? ये भी लद्दाख में मिल जाएगा, थिकसे मठ। और लिंगदम मठ गंगटोक में है, सिक्किम में, ठीक है। रूमटेक मठ कहाँ है? ये भी गंगटोक में है, सिक्किम में। तवांग मठ कहाँ है? तवांग जिला, अरुणाचल प्रदेश में। और नाम ड्रिलिंग मठ, ये कहाँ है? नाम ड्रिलिंग मठ, ये मैसूर में है, कर्नाटक में। और बोधिमंडा मठ बोधगया में है, बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। शंकर मठ कहाँ है? शंकर मठ लद्दाख में है। कहाँ पे? लद्दाख। और शाशुर मठ कहाँ पे है? ये लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश। मोस्टली मतलब कहने का मतलब आपको देखिए, सिक्किम में मिल जाएगा, हिमाचल प्रदेश में मिल जाएगा, अरुणाचल में मिल जाएगा और लद्दाख में, इसके बाहर नहीं है। बाकी एक मंडरालिंग मठ है जो देहरादून उत्तराखंड में, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए, अंतिम है ये। धूम मठ, धूम पश्चिम बंगाल। टाबो जो है हिमाचल प्रदेश में, ताबो गाँव में। की गोम्पा हिमाचल प्रदेश में, स्पीति घाटी। नामग्याल मठ धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। हेमिश मठ लद्दाख में है। अलची गोम्पा मठ अलची गाँव में है। थिकसे मठ लद्दाख। लिंगदम गंगटोक, सिक्किम। और आपका रूमटेक मठ, ये गंगटोक, सिक्किम में है। तवांग मठ तवांग जिला, अरुणाचल प्रदेश। नाम ड्रिलिंग मठ मैसूर में है, कर्नाटक। बोधिमंडा मठ बोधगया, बिहार। शंकर मठ ये लद्दाख में मिल जाएगा। और शाशुर मठ लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश। और मेड्रोलिंग मठ देहरादून, उत्तराखंड, ठीक है। तो अब कल से जैनिज्म शुरू करेंगे। ये था बुद्धिज़्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट मैंने कराए हैं, एग्जाम में इससे बाहर आपको नहीं मिलेंगे, सब चीज़ कवर कर दी है, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है,
अच्छे से इसको देखना है, एक कॉपी बना के उसके नोट्स बना लेने। एग्ज़ाम में आपको इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, गारंटीड। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। अब जैनिज़्म कराऊँगा आपको।